इस मूवी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, जिसमें एलिस को एहसास हुआ था कि जॉश की जगह उस दुनिया से इस दुनिया में कोई आ गया है और वो जॉश की फोटो लेती है और जॉश गुस्से में एलिस को मार डालता है। फिर रहने के कुछ देर बाद वहाँ आने पर वो एलिस की लाश देखती है और फिर उसके बाद कैमरा, उसमें फोटो में जॉश की जगह वो बूढ़ी औरत थी और फिर जॉश रहने के कंधे में हाथ रखता है और फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो गया था। अगर आपने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लें, इससे आपको सेकंड पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं पर फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होती रहेगी। और अब बिना कोई देरी किए हम सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत 1986 से होती है। जॉश 8 साल का था। तो जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में जॉश की बचपन की पिक देख चुके हैं, लॉरेन उन पिक को देखकर बहुत डर जाती है और जॉश किसी से बात करता था, चाहे उसके आसपास कोई हो ना हो। तब लॉरेन एलिस को बुलाती है। एलिस को पर पता लगता है जॉश आत्मा की दुनिया में आ जा सकता है और वहाँ से कोई डीमन उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहता है। एलिस को लॉरेन के घर में उस डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। फिर एलिस जॉश को हिप्नोटाइज करती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो बूढ़ी औरत कौन है जो जॉश को दिखती है और उसकी फोटो में आती है। एलिस घर में घूमती है और जॉश से कहती है अगर वो उसके पास पहुंचे, यानी उस बूढ़ी औरत के पास, तो तुम हॉट कहना और दूर गई तो कोल्ड। जॉश के रूम में जाते ही एलिस देखती है कि अलमीरा खुद खुल गई है। एलिस उसके पास जाती है और जॉश कहता है वार्म, बहुत वार्म। एलिस के अलमीरा में हाथ डालते ही कोई उसके हाथ में लंबी खरोच मार देता है। फिर एलिस लॉरेन को बताती है कि वो कोई बुरी आत्मा है। जॉश नींद से उठकर किसी से कहता है मैं आपको दिखाता हूँ और चलने लगता है और एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और वो दरवाज़ा खुद खुल जाता है। डियर व्यूअर, इस सीन को आप याद रखिएगा। में प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं जहाँ पुलिस वाले रहने से पूछताछ कर रहे होते हैं। उनका शक जॉश पर होता है। वो कैमरे वाली औरत के बारे में भी पूछते हैं और ये कहकर चले जाते हैं अगर हमें जॉश के फिंगरप्रिंट मिल गए फिर वो नहीं बच सकता। फिर हमें दिखाते हैं कि ये फैमिली लॉरेन के घर शिफ्ट हो गई है। टकर और स्पेक्स एलिस के घर आते हैं। उसमें उन्हें जॉश की 1986 वाली टेप दिखती है। लॉरेन के घर में भी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जैसे पियानो का खुद बजना, लॉरेन का मिरर में किसी औरत को देखना, लेकिन जॉश इन बातों को लाइटली ले रहा था। डॉल्टन कहता है उसे फिर बुरे सपने आ रहे हैं। एक औरत उसे वाइट ड्रेस में भी दिखी जो जॉश से बात कर रही थी और रहने और लॉरेन को भी यहाँ कुछ दिख या फील हो रहा था। फिर लॉरेन टकर और स्पेक्स से कहती है वो चीज़ जो हमारे पीछे थी जिसने एलिस को मारा, वो चीज़ अभी यहीं है। फिर वो लॉरेन को वही टेप दिखाते हैं। आपको याद होगा जब एलिस ने 8 साल के जॉश को हिप्नोटाइज किया था और वो किसी को कहता है मैं आपको दिखाता हूँ। वो आदमी और कोई नहीं प्रेजेंट टाइम का जॉश था जिसे 8 साल का जॉश रास्ता दिखा रहा था। ये देखकर लॉरेन भी शॉक हो जाती है। फिर हमें रहने को दिखाते हैं जिसे घर में वही वाइट ड्रेस वाली औरत दिखती है। फिर वह उसके बेबी के रूम में होती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। की कोशिश करने पर दरवाज़ा खुलता है। उसे कैली कहीं नहीं मिलती और वो औरत रहने पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। हमें काल को दिखाते हैं जिसे लॉरेन और एलिस के असिस्टेंट ने बुलाया था। फिर वो अपने डाइस से एलिस से बात करने की कोशिश करते हैं। एलिस डाइस के थ्रू आंसर देती है, जैसे किसने मारा तुम्हें पूछने पर वो कहती है शी डिड और उनके और भी क्वेश्चंस का आंसर देती है। उसके कातिल को कहाँ ढूंढे पूछने पर वो बताती है और लेडी एंजल, जहाँ बहुत साल पहले लॉरेन काम करती थी। फिर हमें जॉश को दिखाते हैं जो घर आता है और उसे लॉरेन बेहोश मिलती है। उसके बाद दूसरे सीन में लॉरेन, कार्ल, डकर और स्पेक्स को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल कई साल पहले बंद हो चुका था। एक रूम में आकर कार्ल को कुछ फील होता है, तब वो लॉरेन से कहता है यहाँ क्या था। फिर लॉरेन बताती है यहाँ एक पेशेंट था जिसका नाम था पार्कर। एक दिन जॉश लॉरेन के साथ हॉस्पिटल आया था तो
पार्कर ने बेड से उठकर उस पर हमला कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद लॉरेन लिफ्ट से जा रही थी, उसमें पार्कर भी था। उससे आराम करने को कहती है और जॉर्ज की तरफ से माफ़ी मांगती है। पार्कर उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद लॉरेन रिसेप्शनिस्ट से कहती है पार्कर पेशेंट आराम करने की जगह इधर उधर क्यों घूम रहा है। रिसेप्शनिस्ट शॉक में कहती है उसने कल रात छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। लॉरेन बताती है उसे इस हॉस्पिटल में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने खुद से अपने अंग काट कर फीमेल बनने की कोशिश की थी। फिर वो लोग उसके रिकॉर्ड से एड्रेस लेकर उसके घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है डाइस के थ्रू एलिस नहीं पार्कर की मॉम उनसे बात कर रही थी। उस घर में बहुत सारी डेड बॉडीज थी और एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और न्यूज़पेपर के कटआउट थे जिसमें लिखा था कोई आदमी व्हाइट ड्रेस पहनकर लोगों को मारता था। वहाँ उन्हें एक बच्ची का घोस्ट भी दिखाई देता है। फिर हमें जॉश और रैनी को दिखाया जाता है। जॉश अभी भी रैनी की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। तभी पियानो में फिर सॉन्ग बजता है। खुद से रैनी कहती है ये मेरा सॉन्ग है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन जॉश को ये नहीं याद था। रैनी को जॉश पर थोड़ा शक होता है। उसके बाद दिखाते हैं जॉश पियानो वाले रूम में अकेला बैठा था और बोल रहा होता है तुम वहाँ से नहीं आ सकती, अब वही तुम्हारी दुनिया है। एंड तभी उस दुनिया में असली जॉश जोर से पियानो में मारता है। फिर दूसरे दिन लॉरेन रैनी को घर के बाहर मिलती है और उसे बताती है वो जॉश नहीं है, कोई और है जो दूसरी दुनिया से आया है, और उसे घर के बाहर से ही ले जाती है। तभी कार्ल जॉश के घर आता है। उनका प्लान था जॉश को बेहोश करने का, लेकिन जॉश कार्ल का गला दबा देता है जिससे वो सीधे आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन टकर को लगा देता है। फिर जॉश टकर के फ़ोन से मैसेज करता है कि सब कंट्रोल में है। फिर हमें दूसरी दुनिया में कार्ल को दिखाते हैं जिसे जॉश वहाँ मिलता है। फिर वो जॉश से कहता है हमें इस दुनिया में एलिस को ढूंढना होगा। फिर उन्हें कोई घोस्ट मिलता है जो उन्हें उनके मूवी के फर्स्ट पार्ट वाले पुराने घर में भेजता है। जॉश को घर के अंदर फर्स्ट पार्ट वाला वही आदमी दिखता है और वो अपने घर का दरवाज़ा जोर से पीटने लगता है। अगर आपको याद हो मूवी के फर्स्ट पार्ट में किसी ने रात को दरवाज़ा पीटा था, वो इस दुनिया से जॉश ही था। फिर वो जॉश ही था जो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। तभी मूवी के फर्स्ट पार्ट में दरवाज़ा खुला हुआ था। यहाँ ये पार्ट मूवी के फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होता है। फिर उन्हें एलिस भी मिल जाती है। एलिस जॉश से कहती है तुम्हें हमें यहाँ से वापस ले जा सकते हो। फिर ये तीन 8 साल के जॉश से हेल्प मांगते हैं और उससे वही बूढ़ी औरत के घर के बारे में पूछते हैं। 8 साल के जॉश से अभी के टाइम का जॉश ये बात पूछ रहा था, इसलिए प्रेजेंट टाइम का जॉश कैमरे में आया था, अगर आपको याद हो तो। फिर ये 8 साल के जॉश के बताए रास्ते से उसके घर में जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रैनी और लॉरेन घर आते हैं। जॉश लॉरेन को अलमीरा में बंद कर देता है और रैनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेक्स उससे बचाता है। फिर डॉल्टन, रैनी और स्पेक्स लॉन्ड्री रूम में छुपते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरी दुनिया में ये तीनों पार्कर के घर पहुंचते हैं, जहां हमें उसका बचपन दिखाया जाता है, जहां पार्कर की माँ उसे लड़कियों की तरह रेडी कर रही थी। उसका रूम भी लड़कियों जैसा था और उसे डांट रही थी, तुम लड़का नहीं हो, लड़की हो। और उसकी माँ ने खुद वाइट ड्रेस पहनी थी। इन तीनों का रूम में होने का एहसास होने पर पार्कर की माँ जॉश पर हमला कर देती है। फिर ये तीनों पार्कर की माँ से लड़ने लगते हैं और उसके सर पर रॉकिंग हॉर्स मार देते हैं, और ऐसा करने से असली दुनिया में जॉश बेहोश हो जाता है। और दूसरी ओर डॉल्टन अपने फादर को लेने के लिए इस दुनिया में आया था। फिर डॉल्टन जॉश और कार्ल को वापस इस दुनिया में ले आता है। डॉल्टन की और जॉश की मेमोरी रिमूव करके उस दुनिया में जाने की कनेक्टिविटी तोड़ देता है। मूवी के आखिरी सीन में स्पेक्स और टकर किसी फैमिली से मिलने गए होते हैं। मैरिड कपल और उनकी 2 बेटी थी। उनकी छोटी बेटी स्पेक्स और टकर से कहती है आपके साथ ये लेडी कौन है। वो लेडी किसी और को नहीं दिखती जो कि एलिस होती है। एलिस उनकी बड़ी बेटी के पास जाती है जो कि पोजेस थी। उसके पीछे एलिस को कोई साया इंसानी आकार लेते हुए दिखता है और एलिस कहती है ओह माय गॉड। एंड मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
अगर आपको हमारी मूवी की यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर